आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी निशान पतंग है। मुख्तलिफ सियासी पार्टी आएंगे, हर सियासी जमात आपके सामने अपनी बात को रखेगी और आपसे कहेगी कि आप उस पार्टी के हक में अपना वोट क्यों दें। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ यहां पर इसलिए आया है कि पिछले 70 साल से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हम सब ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया। हमने तो जरूर सेकुलरिज्म के नाम पर किया, मगर याद रखिए 70 साल में हमने क्या हासिल किया। वोट तो हम हर असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डालते गए, मगर मेरा सवाल आपसे है मेरे भाई, मेरी शिकायत आपसे है, क्योंकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे, मैं ये चाहता हूं कि आपके सीने में, आपके दिलो दिमाग में एक सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं और फैसला आपको लेना है। जमहूरियत है, वोट डालने का अख्तियार आपका है, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर मैं यहां से बगैर आपके दिलो दिमाग में एक जज्बा और एक इनकलाब को बर्पा करके नहीं जाऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरी नाकामी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। आज आपको फैसला करना है कि क्या आप उन सियासी पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने आपका वोट को हासिल किया और वोट हासिल करने के बाद सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी चले गए, मंत्री बन गए, वजीर आला मुख्यमंत्री बन गए, कोई सांसद बन गया तो कोई वजीर आजम बन गया। आज आपको ये सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना है कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया, आपने यहाँ के इस विधानसभा के मसाइल हल के लिए किसने क्या पेशरफ की। मेरे भाई, आज आपके सामने समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, बहुजन समाज है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपके सामने बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री दिन रात सुबह शाम उनकी जबान से एक ही अल्फाज निकलते हैं कि विकास विकास विकास। ये और बात है कि बेटा बाप का नहीं हुआ और बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, मगर दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का कल्याण करने की बात करते हैं। ये अजीब यादव परिवार का नाटक आप देख रहे हैं कि बाप सुबह में एक बात कहता है और शाम में बेटा कोई और एक बात कहकर चले जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी का विकास हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के गरीबों का विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसानों का कोई विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के दलितों का विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की आवाम विकास के लिए तड़पती रही। मगर आज जो तमाशा लखनऊ में किया जा रहा है, सारी दुनिया के सामने बताया जा रहा है कि नहीं, अखिलेश विकास चाहते हैं, उनके चाचा नहीं चाहते। अरे अखिलेश साहब, जब आप अपने चाचा को मुतमईन नहीं कर सके तो उत्तर प्रदेश की आवाम को या फिर शामली आवाम को कैसा मुतमईन कर सकेंगे। मेरे भाई, मेरे पास उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो मेरे सामने है कि 2012 में जब इंतखाब लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने आवाम से वादे किए थे। क्या कहा था समाजवादी पार्टी ने? यहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, नहीं मालूम
मैं जो कहने जा रहा हूं मेरी बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, मगर फिर भी मैं आपके सामने कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत से वादा किया था, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन दिया जाएगा। मैं आज आपके दरमियान में खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया या नहीं दिया? इस सवाल का जवाब आपको देना है। 11 फरवरी के दिन जब आप सुबह सुबह उठकर अपने पोलिंग बूथ को जाएंगे तो आप जानते हैं कि वादा तो किया गया था रिजर्वेशन का, मगर अब तक रिजर्वेशन नहीं दिए। वहीं पर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये भी बात कही गई थी कि स्ट्रक्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो सिफारिशात हैं उस पर अमलावरी होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के तमाम मुखालिफिन को, मैं चैलेंज कर रहा हूं मुलायम सिंह को, अखिलेश को और उनके तमाम लीडरों को कि असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में तुमने वादा किया था कि रंगनाथ मिश्रा और स्ट्रक्चर कमेटी के सिफारिशात पर अमलावरी होगी, एक भी सिफारिश पर अमलावरी नहीं हुई। इन्होंने वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, अपर प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, कॉलेज खोला जाएगा। आप जानते हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया था कि जो मुस्लिम लड़कियां 10वीं जमात तक पढ़ लेती है वो अगर आला तालीम को हासिल करना चाहेंगी तो उनको 30,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि उर्दू के स्कूल खोले जाएंगे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, मुझे तुम 10 स्कूल बता दो जो तुमने अपने दौर इक़्तिदार में उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले, आपको नजर नहीं आएगा। इन्होंने वादा किया था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उनमें एतमाद बहाल किया जाए। मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सिविल पुलिस में कितने मुसलमान सब इंस्पेक्टर हैं? कुल सब इंस्पेक्टर हैं 10,190 के करीब और मुसलमान सिर्फ 236 हैं। क्या ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराया जाएगा? अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं। अरे बताओ, तुमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया उसको पूरा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं मेरे भाई कि हेड कांस्टेबल पूरे उत्तर प्रदेश में 8,224 है, तो सिर्फ मुस्लिम अक़लियत से सिर्फ 265 है। आप बताइए कि 5 साल में उन्होंने वादा किया था 2012 में, क्या किया? ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट कैंप लगाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। आज हर वादा जो समाजवादी पार्टी ने किया था उसको पूरा नहीं कर सके। वक्त की जायदाद जो कब्जे में थी उसको निकालेंगे वादा किया था, नया कानून बनाएंगे उसका वादा किया था, मगर वो कहां चला गया नहीं मालूम। मगर आज फिर हमारे दरमियान में आ रहे हैं और बार बार ये आकर कहेंगे आपके सामने कि एक शख्स आया था, लंबा चौड़ा था, 6 फुट का आदमी था, वो आपसे आकर कहेंगे कि इसकी बातों में नहीं आना, ये फिरका परस्ती की बात कर रहा है। मेरे भाई, मैं फिरका परस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने साथ हिंदुस्तान के संविधान की कॉपी लाया हूं और मैं जो कुछ कह रहा हूं हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक कह रहा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के लीडरों से कि अगर तुम मुझसे बहस करना चाहोगे तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुमसे पिछले 4 साल से मैं उत्तर प्रदेश को आना चाहता था, मगर अखिलेश की रातों की नींद खराब हो जाती थी जब मोदी का नाम सुनते थे। मुलायम सिंह यादव के सीने में बेचैनी पैदा हो जाती थी जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम सुनते थे। अरे बीजेपी धरती हम शर्म धरा कर रहेंगे।
मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं कर पाए। दलितों पर जुल्म बरता जा रहा है, दलितों के घर तोड़ दिए जाते हैं मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज पानी की किल्लत है, बिजली नहीं है मगर हमारे लिए भैया कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास करूंगा। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2017 है, ये साइकिल चलाने का वक्त नहीं है, ये रॉकेट में बैठ कर उड़ने का वक्त है। ये कब तक साइकिल चलाएंगे नहीं मालूम कि बाप साइकिल चलाएगा या बेटा चलाएगा, या बेटा मोटरसाइकिल चलाएगा या बाप उनके पीछे भागेगा, मगर आज आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। याद रखिए, 70 साल हमने इन तमाम को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, आरएलडी को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, जनता पार्टी को वोट दिया, जनता दल को वोट दिया। मेरे भाई, मैं आपके सामने खड़े होकर तुमसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं कि मुस्तहिद हो जाओ, इत्तेफाक पैदा करो। अरे उत्तर प्रदेश की समाजवादी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई, ये मेरे अल्फाज नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 12,000 छोटे बड़े फिरके वाराना वारदाती हुई है। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो कि तुम्हारी नाक के नीचे मुजफ्फरनगर का कांड हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि 3 साल में 12,000 फिरके वाराना फसादात उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और ये तमाम के तमाम आपके सामने आकर कहते विकास विकास। अरे फसाद में अगर किसी का नुकसान होता है, किसी का भी हो, किसी के मजहब से उसका ताल्लुक हो, मगर जिसका नुकसान होता है उसकी जिंदगी तबाह तबाह हो जाती है। मेरे भाई, ये आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे नहीं करने दिए जाते हैं। 3 साल से मैं कैराना और शामी को आना चाहता था, मगर उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी की सरकार हर बार हमको रोक देती थी, कभी परमिशन देती और एक दिन पहले परमिशन कैंसिल कर देते। मगर आज आप बताइए कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जलसा करने की इजाजत मिली? इसलिए मिली कि इलेक्शन कमीशन के मातहत ये इलेक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शामली में ताजिरों को लूटा जाता है, ताजिरों को लूटा जाता है, ये कब तक चलेगा? क्या ये तुम्हारा विकास है समाजवादी पार्टी? ये कौन सा समाजवाद है? ये समाजवाद नहीं है, ये यादववाद है, ये परिवारवाद है। अरे लोकसभा के इलेक्शन में कौन जीता सोचो थोड़ी देर के लिए। ये इल्जाम लगाते मुझ पर कि मैं फरका परस्त हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं। अरे मैं ना फरका परस्त हूं, ना मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। यकीनन मैं मुसलमान हूं, तौहीद परस्त हूं, मगर मैं किसी और मजहब का खिलाफ नहीं हूं। यकीनन मेरा मानना यह कि कमजोर तबकात को साथ देना पड़ेगा। यकीनन मेरा मानना यह कि हिंदुस्तान की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई लीडर गुजरा जो महात्मा गांधी से ही बड़ा था तो बाबा साहब अम्बेडकर था। तो क्या ये फरका परस्ती है? बताइए आप, क्या ये फरका परस्ती है? हर बार हमारी बातों पर ऐलान कर देते हैं कि देखो ये भड़काऊ भाषण कर कर चला गया। अरे बताओ मुझको, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही थी? दादरी का वाकया हुआ तो तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही थी? सबका नुकसान हुआ, मगर क्या ये संविधान में नहीं कहता? संविधान की दफा 14 क्या कहती है? मुलायम सिंह अखिलेश यादव कभी पढ़ भी लो। संविधान की दफा 14 क्या कहती है? कि कानून की नजर में सब बराबर है। संविधान की दफा 15 क्या कहती है? कभी पढ़ लो।
संविधान की दफा 21 क्या कहती है कभी पढ़ लो। संविधान की दफा 29 और 30 क्या कहती है कभी पढ़ लो। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की दफा 350 ए क्या कहती है पढ़ लो। मेरी तकरीर का एक एक जुमला इसी संविधान के आर्टिकल से जुड़ा हुआ। मैं यहां पर मजहब के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर आया हूं कि मुस्लिमों से इंसाफ मिले, नाइंसाफी का खात्मा हो, जालिमों को खार कर फेंक दो 11 फरवरी के लिए आया हूं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि मुजफ्फरनगर के जिन को तकलीफ पहुंची, जिन मां और बहनों की इज्जत लूटी गई, चाहे वो कोई भी हो, वो इंसान थे, वो इंसान से नहीं होना था। मगर क्या किया इन्होंने कहा कि 5 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। ये आपका उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का लीडर अखिलेश, दादरी का वाकया हुआ तो दादरी को नहीं जाते, क्योंकि दादरी नोएडा में आता है। तो किसी ने इनके कान में फूंक दिया कि भैया अगर नोएडा गए तो गाड़ी साइकिल गई। किसी ने कह दिया कि जो नोएडा गया वो चला गया। हम गए नोएडा को, मैं और शौकत गए। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो वुहान की बातों पर भरोसा करता है, आज यही बात आपसे मैं करने आया हूं मेरे भाई, कि खुदा के लिए किसी भी बच्चे की या बुजुर्ग की जिंदगी में 70 साल एक लंबा अरसा होता है। हम कब तक इन तमाम पार्टीज को डालते रहेंगे। एक नस्ल ने वोट डाला, दूसरी ने डाला, तीसरी ने डाला, अब क्या चौथी भी डाली। क्या हम इस दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि इनकी गुलामी करते रहेंगे? नहीं मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं कि अपना वोट आप अपनी पार्टी के लिए डालिए, अपनी पहचान के लिए डालिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असेंबली जब कामयाब होकर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार जो आज हक की आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं शामली और कैराना की आवाम से कि जब मजलिस का विधायक उत्तर प्रदेश के असेंबली को जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि मुख्यमंत्री कौन है, उसकी जबान पर कोई ताला नहीं होगा, उसकी जबान से अल्फाज निकलेंगे तो गरीब और मजलूम के इंसाफ के अल्फाज निकलेंगे। वो लड़ेगा आप सबके लिए। अरे इन्होंने क्या हासिल किया? इख्तिदार मिला तो ताजिरों को लूटते, एमएलए बने तो जालिमों की तरह जुल्म करते और मजलूम की कोई रिसाई नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अब दोबारा इनको वोट डालने का मत सोचिए। लोग कहते हैं, मुझसे कई हमारे लोग सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर तुम्हारे 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में तो 400 एमएलए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि इंसान की तारीख गवाह है, तारीख इंसानियत गवाह है कि 1400 साल पहले की तारीख गवाह है कि तारीख हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि इनकलाब और कामयाबी के लिए तादाद नहीं देखी जाती, इखलास को देखा जाता है, अज़म को देखा जाता है, हौसले को देखा जाता है। और जिसके पास इखलास होगा, जिसके पास अज़म होगा, जिसके पास हौसला होगा, जिसके पास तवक्कुल की ताकत होगी, दुनिया से बड़ी बड़ी ताकत उस शख्स के सामने घुटने टेक देती है। ये तारीख इंसानियत है। इसीलिए मैंने हमारे दोस्तों से कहा कि अगर 8-10 जीत गए तो क्या होगा, मुझसे पूछते ना। तो सुनो, आज मैं यहाँ का सांसद नहीं हूं, मगर मेरे आने पर रोक लगा दी गई। जब मेरे पार्टी का विधायक जीतेगा तो उत्तर प्रदेश
देश में इंशाअल्लाह ताला सही मानों में विकास होगा, मजलूमों की आवाज होगी, जालिमों के जुल्म का खात्मा होगा। और अगर कोई और पूछता है तो बता देना उनको कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा के एमपी है, मगर जब एक तुम्हारा दीवाना खड़ा हो जाता है, ये अल्लाह का करम है कि एक खड़ा होता तो 200 खड़े हो जाते। कोई बोलता बैठ, कोई बोलता इसकी आवाज मत सुनो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही इनकलाब हमको उत्तर प्रदेश में बर्पा करना है। अब बहुत हो चुका, ये समाजवाद, ये साइकिल कब तक चलाएंगे? अरे साइकिल में पंचर बेटे ने डाल दिया, इस साइकिल में पंचर चाचा ने डाल दिया। अरे ये साइकिल अब नहीं चलने वाली है। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की फिजाओं में 11 तारीख और 5 फेज तक अगर कोई चीज फिजाओं में नजर आएगी तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का निशान पतंग 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 नजर आएगा। और दूसरी बात, ये हर बार सेकुलर पार्टियां कहती है, मैं मानता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते कि तुम फिरका परस्त हो, ठीक है भाई, आप दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई कुछ नहीं हुआ, हासिलपुरा आप तक इंसाफ नहीं हुआ, ठीक है, आप ही अच्छे हम बोले हैं, मगर हमको ये तो बता दो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। हर बार कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है। यकीनन मैं आपसे दरमियान में खड़े होकर मेरा एक सवाल आपसे कि जब पिछले बार पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो क्या आपने बीजेपी को वोट दिया या किसी सेकुलर पार्टी को वोट दिया? किसको वोट दिया मेरे भाई बताओ? शर्माओ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर क्या हमने बीजेपी को कभी साथ किया? आज आकर कहते हैं बीजेपी, अरे तुम नहीं रोक सके बीजेपी को, ससुरे कामयाब हो गए, बहू कामयाब हो गई, भाई का बेटा कामयाब हो गया, भाई का पर नवासा कामयाब हो गया, पूरा खानदान कामयाब हो गया। कोई कामयाब नहीं हुआ तो आप ही नहीं हुए। और मैं और मैं बीजेपी को मदद कर रहा हूं। अरे कहां हम मदद कर रहे हैं? तुम अच्छे होते तो मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बनता। अगर तुमने ताकत होती तो तुम 70 सीट पर बीजेपी को कामयाब होने नहीं देते। अरे तुम नाकाम हुए तो तुम्हारी वजह से, तुम में काबिलियत नहीं थी, तुम में अज़म नहीं था, तुम में हौसला नहीं था, तुम में प्लानिंग नहीं थी, तुम सिर्फ अपने इक़्तिदार की कुर्सियों की फिक्र कर रहे थे कि कौन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की तारीखी इलेक्शन में आपको हिस्सा लेना।
अजान हो रही है, अजान। हमारे शेर आने पर शेर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये फिरका परस्ती और ये सेकुलरिज्म के इल्जाम यही कह कहकर हमारे वोट को हासिल किया गया। मैंने आपके सामने समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को वो तमाम चीजें आपके सामने रखी जिसका वादा किया गया था उसको पूरा नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो वजारत अखिलती बहबूद का बजट है वो कुल उत्तर प्रदेश के बजट का 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। वादा किया गया था कि 20% 85 स्कीमों में दिया जाएगा। मेरे पास आधार और शुमार में वो वादे भी पूरे नहीं कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हमको पूरी कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। और मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं कि मैं ये पूरी कोशिश करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी पार्टी को भी कामयाब करना है। आपकी आवाज, आपकी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कल तक उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आज एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। हम हालत मजबूरी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट देते थे, मगर आज एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत है और अगर हम अपनी पार्टी को वोट देंगे तो मेरा मानना यह है कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। अगर आप अपने पसंद के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेंगे। अगर आपके वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो ये इस शख्स की या इस पार्टी की कामयाबी नहीं होगी, ये हर उस शख्स की कामयाबी होगी जिसने मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। पिछले 2.5 साल से दिल्ली के इक़्तिदार पर नरेंद्र मोदी की पार्टी का कब्जा है और 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए ये आपके सामने भी है। आज हम दिल्ली से आ रहे थे तो हर बैंक के सामने कतारें हैं, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। कोई ख़वातीन बुरखे में है, कोई बगैर बुरखे में है, नौजवान है, बच्चे हैं। और हमारे वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि मैंने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए 8 नवंबर के दिन ये ऐलान कर दिया वजीर आजम ने कि 500 और 1000 की नोट है और ये भी कह दिया कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं फैमिली की आवाम से अदबन अर्ज करना चाह रहा हूं कि 14 लाख करोड़ के करीब कहा था कि ब्लैक का पैसा है, मगर 30 दिसंबर तक
पूरे हिंदुस्तान के बैंक में 14 लाख से ज्यादा पैसा जमा हो चुका है। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहेंगे, मोदी जी ये जो पैसा आया है ये ब्लैक का आया है या व्हाइट का आया है? आप जरा हमको बता दीजिए। अरे 30 दिसंबर तक 14 लाख से ज्यादा पैसा आ गया और हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि नहीं, मैं दहशतगर्दी को खत्म करूंगा, टेररिज्म को खत्म करूंगा। मगर सरहद पर जो पाकिस्तान से घुसकर दहशतगर्द आते हैं, जब वो हमारे बहादुर सिपाही उनको मारते हैं तो उनके पास से 2000 के नए नए नोट निकलते हैं। मोदी जी ये तो बता दो कि टेररिस्ट के पास से 2000 की नोट कहां से आ गई? या आज आप हर मास पर नाकाम बीजेपी की सरकार। अब तो हद ये हो गई कि बीएसएफ का एक जवान जो कश्मीर में मुतैन है, जो हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहा है, सर्दी है, बर्फ है, और वो जवान पुकार कर मोदी जी से कह रहा है कि देखो हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर अपने वतन की हिफाजत करने के लिए सर्दी में खड़ा हूं, और भारत सरकार हमको क्या देती है? सुबह में खाने के लिए एक सूखी रोटी देती है और एक चाय की उसमें दाल दिया जाता है, जिस दाल में ना नमक है ना कुछ है। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम, कहां गई वो देशभक्ति की आपकी बातें, जब हिंदुस्तान का एक बीएसएफ का जवान सोशल मीडिया के जरिए तड़प तड़प कर कह रहा है कि हमको खाना नहीं मिलता, हमको बराबर राशन नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार 2.5 साल में बड़ा वादा किया था। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे, यहां से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने आए थे, तो बीजेपी के उस वक्त नरेंद्र मोदी कहते थे अपने जलसों में, अच्छे दिन तुम्हारा क्या? अब आप बोलिए मोदी जी अच्छे दिन, तो आवाम से आवाज आएगी 500 का है, 1000 का है, सबके सब गायब कर दिए। अरे मोदी जी, आपने कहा था कि किसानों को मिल ऑनर पैसे नहीं दे रहे, आप तो वजीर आजम है ना, ये यहाँ के मिल ऑनर को अगर आप एक फोन कर देते आपके ऑफिस से, तो तमाम के तमाम ये गन्ने के किसानों को 280 रुपये क्विंटल जो प्राइस है एसएपी एमएसपी जो कहा जाता है मिल जाता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया। मोदी जी कभी आकर शामली और कैराना में देख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड एक रद्दी का कागज बना हुआ है, इसकी कोई कीमत अहमियत नहीं है। यहाँ का मिलोनर बकाया जात किसान को नहीं देता, और जब मिलोनर से बकाया जात नहीं मिलते तो बैंक को लोन क्या अदा करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नोटबंदी की वजह से क्या हुआ मैं बताता हूं। नोटबंदी की वजह से लखनऊ में जरदोजी का काम करने वाले 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अलीगढ़ में ताले का कारोबार पर ताला लग गया। फिरोजाबाद और मुरादाबाद में ग्लास का और गिलास का काम खत्म होकर रह गया। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे हैं कि मैंने 500 को गायब कर दिया, 1000 को गायब कर दिया। ये अजीब बात है। और हिंदुस्तान के वजीर आजम गुजरात गए तो गुजरात में जाकर कह दिया कि मैं आज योगा नहीं करा। अरे आप योगा करो या मत करो, मगर गरीब के घर में चिराग नहीं जलता। नोटबंदी के नाम पर हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया हुकूमत ने। आपको मालूम, नोटबंदी से हजारों लाखों नौकरियां जा चुकी हैं। गरीब परेशान है। आज भी बैंक की लाइनों में कोई दौलतमंद सऊद्दीन ओवैसी की तरह नजर नहीं आएगा। वहां पर रोज काम करने वाला आदमी नजर आएगा। आज आप बताइए मेरे भाई, कहां तक इस हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों से क्या क्या करती जा रही है। आज बीजेपी अगर ये समझ रही है कि जिस तरह पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो खेल खेला गया, उत्तर प्रदेश में दोबारा वो खेल खेला जाएगा।
नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मेरे भाई, हमको अपनी पार्टी को कामयाब करना है, बीजेपी को शिकस्त देना है। ये समाजवादी, इसमें अब दम कम नहीं है। बाप बेटे साइकिल के लिए लड़ रहे हैं, बेटा बाप बोल रहा है कि मुझे साइकिल मिलनी चाहिए। ये अजीब मंजर आपके सामने है। मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करने आया हूँ कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पार्टी है मेरे भाई, इस पार्टी को मजबूत करिए। ये समाजवादी, ये कब तक उत्तर प्रदेश की सियासत इस तरह चलती रहेगी? कोई बोलेगा नेताजी के पीछे भागो, कोई बोलेगा बुआ के पीछे भागो, कोई बोलेगा बबुआ के पीछे भागो, कोई बोलेगा मोदी जी के पीछे भागो। मेरे भाई, ना तुम नेताजी के पीछे भागो, ना तुम मोदी पे भरोसा करो, ना तुम बबुआ पे भरोसा करो, ना तुम बुआ पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। एक मरतबा अपने आप का भरोसा करो, अपनी पार्टी का साथ दो, अपने भाई को कामयाब करो। अरे 70 साल हम तमाम ने इनका साथ दिया, ये तमाम चीजें आपके सामने है। यही चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करने के लिए आया हूँ। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हम एक बाइज्जत के शहरी हैं, हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मेरे भाई हमारे असलाफ की निशानियां हैं, हमारे असलाफ की रूहें तुमसे पुकार पुकार कर कह रही हैं कि उठो, मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी का साथ दो। मैं आपसे सिर्फ यही बातें अपील करने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर पहली मर्तबा आया हूँ, आखिरी मर्तबा नहीं होगा। मैं एक अज़म किया हूँ और अपने आप से वादा किया हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान में रहूंगा। मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में सांस को बरकरार रखेगा, जब तक मौत मेरी रूह को नहीं कब्ज कर लेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। मैं गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। और मेरे भाई उठो, मेरे भाई उठो, उठो नौजवानों, बेदारी से उठो। ये कब तक ख्वाब गफलत में रहोगे? ये कब तक तुम इन तमाम पार्टी का साथ दोगे? अरे तुम बीजेपी से डरकर कब तक इन लोगों का साथ दोगे? अगर बीजेपी को रोकना है तो मजलिस का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला हम यकीनन खुदा परस्त ताकतों को नाकाम करेंगे और सेकुलरिज्म को कामयाब करेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। शुक्रिया। खुदा